हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज का हमारा वीडियो है डीपीपी नंबर 6 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्री ऑफ मॉड्यूलस। तो पहले वाले को देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 7 provided x plus 7 is नॉन नेगेटिव। तो x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ म्हणजे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। और अगर x प्लस 7 नेगेटिव हुआ, इफ x प्लस 7 इज लेस देन 0 मतलब x इज लेस देन -7, तब y किसके इक्वल होएगा? तब ये मॉड्यूलस किससे ओपन होएगा? विद अ नेगेटिव साइन। सो that becomes -x -7। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, फिर से हमने y इक्वल टू 5x -8 प्रोवाइडेड 5x -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5 and this is equals to minus of fx। fx क्या है हमारा इस केस में? 5x -8। तो minus of fx provided fx is less than 0 मतलब x is less than 8/5। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था वीडियो के टाइम पर, जब मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था, तो तुम इसको 5x -9√3 करके भी लिख सकते हो, बिकॉज मॉड ऑफ fx इज सेम एज मॉड ऑफ -fx। so this is as good as 5x -9√3। और ये अरेंजमेंट नहीं भी किया तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि तुमको ऐसा करना ही करना है। ये अरेंजमेंट बिना किए भी तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। So this will be equal to 5x -9√3 provided this expression is greater than 0 मतलब x is greater than equal to 9√3/5 and this is equal to -5x plus 9√3 when x is less than 9√3/5 and that's quite easily done। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, बट अब यहाँ पर हायर डिग्री के एक्सप्रेशन है। तो x² - 5x + 4 की अगर मैं बात करूं तो y विल बी इक्वल टू x² - 5x + 4 provided x² - 5x + 4 is greater than equal to 0। x² - 5x + 4 के हम फैक्टर्स कर लेंगे, तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे इसके? x - 1 × x - 4। और वेवी कर्व से इस इनइक्वालिटी को बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो वहां से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से 1 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 4 से इंफिनिटी। अगर आप लोगों को वेवी कर्व मेथड नहीं आता है तो यहां पर ये लिंक आ रही है, एक बार वेवी कर्व मेथड का वीडियो देख लीजिए। दिस इज इजीली डूएबल। सो दिस y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ fx अंडर द कंडीशन व्हेन fx इज लेस देन 0। तब मैं उसका एक्सप्रेशन x के टर्म्स में डायरेक्टली लिख लेता हूं, 1 से 4 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहां पर हमने ऑलरेडी इक्वल टू लगा रखा है इसलिए यहां पर ये ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दिस इज अ क्यूबिक एक्सप्रेशन। इस क्यूबिक एक्सप्रेशन के पहले फैक्टर्स कर लेते हैं हम लोग। तो x³ - 6x² + 11x -6, इसके तुम रूट्स निकालोगे तो 1 2 3 आएगा, काफी
कॉमन एक्सप्रेशन है तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. So y will be equal to this expression x cube minus 6x square plus 11x minus 6 under the condition when this expression is greater than equal to 0. अब इस expression को तुम greater than equal to 0 करोगे वेवी कर्व मेथड. आई एम श्योर कि अभी तक तुम लोगों को अच्छे से आ गया होगा. तो x की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी फ्रॉम 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, अभी बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन है, बार बार लिखना पड़ता है बट ठीक है. और ऑप्शन ही क्या है, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3. ठीक है, यहां तक चीजें एकदम क्लियर. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. वी हैव टू राइट दीज फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अब यहाँ पर क्या है, दो मॉड्यूलस हैं. दो मॉड्यूलस के केसेस, दो मॉड्यूलस के टाइम पर मैंने बताया था कि हमें केसेस बनाने पड़ेंगे. तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -7 एंड 6/5. -7 एंड 6/5 will divide the entire number line in how many parts? 3 parts. तो y का जो एक्सप्रेशन आएगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. पहला केस जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/5 है. जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/5 है तो ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, ये वाला मॉड भी पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा. तो x प्लस 5x बोले तो 6x प्लस 7 माइनस 6 विल बिकम +1 अंडर द कंडीशन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6/5. दूसरा केस क्या होएगा, जब हम लेंगे x को -7 से बड़ा और 6/5 से छोटा, मतलब ये बीच वाला रीजन -7 से लेके 6/5 तक के. अब -7 से लेके 6/5 में जो ये पहला वाला मॉड्यूलस है ये तो ओपन होएगा विद अ प्लस साइन, तो x प्लस 7 आ गया. और ये वाला मॉड्यूलस होएगा विद अ माइनस साइन, तो दिस विल बिकम -5x प्लस 6. तो x माइनस 5x विल बिकम -4x. यहाँ पे +7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 7 + 6 से बोले तो कितना होता है आजकल, 13. चलिए फिर तीसरा केस क्या हो जाएगा हमारे पास, जब x -7 से छोटा है तब ये वाला मॉड्यूलस भी ओपन होएगा विद अ माइनस साइन, ये वाला मॉड्यूलस भी ओपन होएगा विद अ माइनस साइन. ये बन जाएगा -6x -1 एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास इस बार, -3/2 एंड -1. तो ये हो गया -3/2 एंड -1. फिर से 3 रीजन में ये डिवाइड हो गई नंबर लाइन. तो y का एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं. पहला केस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू घटे 1. अब देखो भाई, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए ये वाला मॉड्यूलस भी ओपन होएगा विद अ प्लस साइन, ये वाला मॉड्यूलस भी ओपन होएगा विद अ प्लस साइन. और ये जो बीच में माइनस है ये बाय डिफॉल्ट है. इस माइनस को प्लस मत कर देना कि प्लस साइन से ओपन होएगा इसका मतलब माइनस को प्लस कर दिया. अगर प्लस साइन से ओपन हो रहा है इसका मतलब माइनस इंटू प्लस विल रिमेन माइनस. तो ये रहेगा 2x + 3, यहां पर ये -x -1. सो दैट विल गिव मी x + 2. दूसरा केस क्या हो गया हमारे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 एंड लेस देन -1. तो इस वाले इंटरवल में ये जो पहला वाला मॉड्यूलस है ये तो ओपन होगा विद अ प्लस साइन, तो ये आ गया 2x + 3. सेकंड वाला मॉड्यूलस ओपन होएगा विद अ माइनस साइन. एक माइनस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है अपने पास, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस. तो ये बन गया इफेक्टिवली 3x + 4.
तीसरा केस क्या है हमारे पास, x इज लेस देन घटे 3/2। तो यहाँ पर दोनों ही मॉड्यूलस ओपन होंगे विद अ माइनस साइन, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा -x-2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक के? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व फॉर एक्स के इसमें राइट हैंड साइड पर हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो ये तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा कि 2x - 5 विल बी इक्वल टू 3 और -3। एक बार +3 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और जब -3 है तो x की वैल्यू आ गई 1, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर राइट हैंड साइड पे क्या है, वेरिएबल। तो दो तरीके हैं, मैंने बताया था वीडियो के टाइम पर। मैं करूंगा कन्वेंशनल मेथड से, तो पहले मैं इसको ये मॉड ऑफ 2x - 5 जो है इसको मैं लिखूंगा फ्री ऑफ मॉड्यूलस। तो ये आ गया 2x - 5 अंडर द कंडीशन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, and this is equals to -2x + 5 under the condition when x is less than 5/2। अब एक बार 2x - 5 को इक्वल टू 3x किया मैंने, तो 2x - 5 को जब मैंने इक्वल टू 3x किया तो यहां से मुझे x कितना मिल गया, -5 के इक्वल। अब ये जो डेफिनेशन थी ये कब वैलिड थी, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 है। क्या -5 5/2 से बड़ा होता है? नहीं होता है, इसलिए ये जो आंसर है ये हो गया रिजेक्ट। दूसरा केस ये वाला जब मैं लूंगा -2x + 5 इक्वल टू 3x, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे x यहां से मिल जाएगा 1। ये डेफिनेशन वैलिड कब थी, जब x लेस देन 5/2 है, और हमारे पास आंसर क्या आया, x इक्वल टू 1। तो क्या 1 5/2 से छोटा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, तो ये आंसर हो गया एक्सेप्टेड। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट इज x इक्वल टू 1, क्वाइट इजीली डन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए नेस्टेड मॉड्यूलस वाली सिचुएशन हो गई। सबसे पहले आउटर मोस्ट मॉड्यूलस को हैंडल करेंगे, उसके बाद अंदर जाते जाएंगे। तो पहले आउटर मोस्ट मॉड्यूलस को जब मैंने ओपन किया तो ये आ गया 4x - 5 - 4 इज इक्वल टू 3 और -3। 4 को राइट हैंड साइड पे लेके गया मैं, तो 4x - 5 इक्वल टू बन गया 7, और यहां से 4 + 3 4 - 3 ये बन गया 1 के इक्वल। अब पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो यहां से आ गया मेरे पास 4x - 5 इज इक्वल टू +-7। जब मैंने प्लस साइन को लिया तो x की वैल्यू आ गई 3, जब मैंने माइनस साइन को लिया तो x की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, -7 + 5 दैट विल बिकम -2, और -2 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बिकम -1/2। अब मैं दूसरा केस इसको सॉल्व करता हूं, तो 4x - 5 इक्वल टू मेरे पास आ गया +-1, प्लस साइन मैंने लिया तो 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू 3/2, और जब मैंने माइनस साइन लिया तो 5 - 1 दैट विल बी 4, तो 4x इक्वल टू 4 मतलब x इक्वल टू 1, एंड दैट्स
क्वाइट इजीली डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहां पर कितने मॉड्यूलस हैं भैया? 3 मॉड्यूलस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, आउटर मोस्ट मॉड्यूलस को ओपन करेंगे। तो आउटर मोस्ट मॉड्यूलस को ओपन किया तो अपने पास कितने मॉड्यूलस बच गए? 2 मॉड्यूलस ये +2, ये -6 और ये हो जाएगा 9 और -9 राइट हैंड साइड पर। अब ये -6 को वहां ट्रांसफर करेंगे भैया, तो ये हो गया 3x - 5 +2 इक्वल टू -6 + 9 बोले तो -6 इस साइड गया तो +6 हो गया ना, तो 6 + 9 बोले तो 15 और -3। अब क्या मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो इसको कर दिया अपन ने रिजेक्ट। ठीक है भैया, अब फिर अपन ये सेकंड वाले मॉड्यूलस को ओपन करेंगे। तो अपने पास क्या आ गया, 3x - 5 +2 इक्वल टू 15 और -15। फिर से 2 को इस साइड ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड पर, तो इसकी वैल्यू हो गई 13 और -17। क्या मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है सर, अभी तो बताया था। चलिए, तो अपने पास सिर्फ ये बच गया। एक बार इसको फट से देख लेते हैं, फटाफट आंसर लिख लेंगे। 3x - 5 इक्वल टू 13 और -13। 5 इस साइड गया तो ये कितना बन जाएगा, 18। तो एक x की वैल्यू आ गई 18/3 मतलब 6 और 5 इस साइड गया तो -8। -8 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बिकम -8/3। और इसी तरीके से हमारे पास ये 2 आंसर आ गए। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मॉड का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना हो सकता है कि किसी ज़माने में आप लोगों के लिए टफ हो, लेकिन अब तो ये बहुत ही सिंपल है। करना क्या है कि पहले हम बनाएंगे ग्राफ y इक्वल टू 2x/3 + 5/6 का, और फिर जो पार्ट x एक्सिस के नीचे है उसको ऊपर कर देंगे। चलिए भाई, तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही भैया, 5/6 है ना। तो ये हो गया 0.5/6। y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -5/4। तो -5/4 will be somewhere here, -5/4, 0। तो अब जो अपनी ये जो एक्सप्रेशन है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा भाई? ये इस तरीके से। लेकिन हमें किसका ग्राफ बनाना है? हमें तो बनाना है इसके मॉड का। तो ये वाला जो पार्ट है जो एक्स एक्सिस से नीचे है, ये जिसको अपन डॉटेड बना रहे हैं, ये पार्ट क्या कर जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा ऊपर शिफ्ट। तो इसका ग्राफ एक बार जरा फटाफट देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। पॉइंट्स क्या आए थे हमारे पास? एक्स वाला कोऑर्डिनेट था -5/4, 0। वाई वाले कोऑर्डिनेट में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, बट ठीक है फिर भी लिख लेते हैं, अब फाइंड किया है तो।
तो ये जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा हो गया और यहाँ पर ये ऐसा हो गया, और ये बढ़िया इजीली मस्त एक वी शेप का ग्राफ बन गया। क्लियर विद दिस? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x/3 प्लस 5/6। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ डायरेक्टली बनाऊंगा भाई। अब मैं √3x-4 का ग्राफ नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली एक ही बार में बनाऊंगा। आप लोगों को ये बात सीखनी है, एग्जाम टाइम पे अपने को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अपने माइंड में आप ये करिए कि मॉड आप ये देखिए, मतलब इग्नोर करिए मॉड को, है ना, लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मॉड को इग्नोर कर दिया मैंने, तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 0,-4, और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/√3, दैट विल बी लेट्स से समवेयर हियर। ठीक है, अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो अगर ये मॉड नहीं होता तब तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाती बढ़िया से। जो पार्ट x एक्सिस के ऊपर है वो अभी एक्सेप्टेबल रहेगा ही रहेगा, और जो पार्ट x एक्सिस के नीचे है उसको हमको रिजेक्ट करना है। तो पहले जो x एक्सिस के ऊपर है वो पार्ट को मैं इस तरीके से बना लेता हूं, और जो पार्ट x एक्सिस के नीचे जाने वाला था ये वाला, इसको अपन कर देंगे शिफ्ट ऊपर। तो ये शिफ्ट होके बन गया इस तरीके से वी शेप। ये जो पॉइंट था 0,-4 ये ऊपर चले जाएगा, तो अब ये पॉइंट हो जाएगा 0,4। गणपति जी की जय जयकार। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।